क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन वीनस एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन, मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड इस वक्त मेरे सामने 2 अवार्ड आपके सामने या मेंशन है और एक बराबर में एक बेल्ट भी मौजूद है, बॉक्सिंग बेल्ट। ऑफ कोर्स इसके विनर भी मौजूद हैं और 14 अगस्त को स्पेशल हमने अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट की थी क्योंकि डबल सेलिब्रेशन था मार्का हक। तो हमने YKP यानी कि यूथ कप पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड मुनक्किद किया गया 14 अगस्त गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े विनर्स स्पोर्ट्स जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा डिफरेंट कंट्री में जाकर बुलंद किया, वो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान थे। लेकिन कुछ लोग ऑफ कोर्स 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी तो कुछ हमारे पाकिस्तान सिंध की बेटियां जिन्होंने और कंट्री में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे साथ आज वो मौजूद है। उस दिन ऑफ कोर्स उनका डिफरेंट जगहों पर एक कम्युनिकेशन थी, वो नहीं आ पाई, लेकिन हम नहीं भूलते और वो भी नहीं भूली। तो स्पेशल हमने उनके लिए आज एक सेगमेंट आपके साथ कंडक्ट किया। दोनों बच्चियां, पाकिस्तान की बच्चियां, फ़ख्र पाकिस्तान सिंध की बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे मिलवाती हूँ और उनके लिए ये यूथ कप पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये उनका एक इनाम भी है और ये उनका एक, मैं कहूँगी, एक उनकी सर्विसेज, पाकिस्तान से मोहब्बत और उनके एफर्ट का समर है मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड YKP की जानिब से। चलते हैं हम अपनी सिंध की बेटियों से, फ़ख्र पाकिस्तान से मिलवाते हैं। आपने अभी ऑफ कोर्स एक हलचल सुनी होगी, ओह माय गॉड, आलिया सोमरो सिंध की बेटी। CM साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का हर बच्चा, हर मैं कहूँगी स्पोर्ट्समैन के मुंह से इस यंगेस्ट बच्ची की बारे में गुफ्तगू की जा रही है। नासिर हुसैन शाह उन्होंने अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने स्पेशल एजाज़ से नवाजा और सर्टिफिकेट दिया। इनके एजाज़ में बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट किए गए क्योंकि इन्होंने जो काम किया, यंगेस्ट सिंध की बेटी, राइजिंग स्टार, फ़ख्र पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर, बॉक्सिंग बेल्ट चैंपियन मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये डिजर्व करती है मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड, आलिया सोमरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर अ वेरी यंगेस्ट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान की जानिब से। थैंक यू। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। मैं ये देख रही हूँ और इस वक्त आप मेरे सामने यहाँ पर एक बेल्ट मौजूद है और बॉक्सिंग बेल्ट इसे कहते हैं और इन्होंने रिसीव किया। और ये आई थिंक थाईलैंड में एक बड़ा इनका प्रोग्राम गेम हुआ था, वहाँ पर थाई लेडी को इन्होंने बीट किया एंड अचीव एंड विन दिस बॉक्सिंग बेल्ट। यस, आई एम राइट? यस, गुड, यस। ओके, जस्ट ओनली 20 year old एंड रिसीव एंड विन बॉक्सिंग बेल्ट। यस, ऐसे ही बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यू नो दैट कि आप जब एक स्ट्रगल लाइफ से स्टार्ट करते हैं और आपको पता है कि एक गरीब घराने से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, दे आर बिलोंग्स टू द पुअर फैमिलीज, द पीपल आर नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सनस। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैंने अपनी बॉक्सिंग जर्नी का आगाज़ किया था 2013 में और उस वक्त मेरी एज 6 साल थी और तब से मैं स्ट्रगल करती आई। एमेच्योर बॉक्सिंग में मैं तकरीबन एक बार मेरा एशियन टूर था। तो आपको पता है कि आजकल सपोर्ट सिर्फ अपने बंदों को होती है, जिसके पास पावर है, जिसकी बैक पावरफुल है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ। तो 11 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब आप सेलेक्ट हो और सेलेक्ट होने के बाद आपके साथ इस तरह की ज़्यादती हो तो यू आर ऑल्सो यू नॉट डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि यार अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं कर सकते। मतलब लोग आपको हर तरह से गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त मेरा एक ही माइंड था, डू बेटर देन से।
मैंने सोचा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम एक चीज़ थाम लेते हैं कि यू कैन डू इट, सो यू कैन डू इट एवरीथिंग। Good. तो मैंने सोचा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे इस पे रोका तो क्या पता कि मैं प्रोफेशनल में ट्रायल दूँ और मैं सिलेक्शन हो जाए मेरी। मैं टीम शाहिर आफरीदी की प्लेयर हूँ, और फर्स्ट टाइम जब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग देखने गई थी तो उस वक्त टीम शाहिर आफरीदी के जो मेन टीम मेंबर हैं, जो कि साहिर आफरीदी हैं ख़ुद, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप आओ और आप ये ट्रायल दो, मे बी के इट्स योर लक, आप सेलेक्ट हो जाओ। और उस टाइम जो है वो थाईलैंड की TLP प्रमोशन मुझे देख रही थी, और मैंने इस्लामाबाद, सक्खर, लाड़काना और पेशावर की लड़की को बीट करके अपनी जगह बनाई। तो मुझे थाईलैंड से इनविटेशन लेटर आया, यू आर सेलेक्टेड फॉर द थाई गेम्स। ओह माय गॉड। और फिर मैं थाईलैंड गई, और फिर उसके बाद उसमें जाने के लिए भी एक मेरे लिए बहुत मसला क्रिएट था कि आपको अपना स्पॉन्सर खुद ढूंढना है। रमज़ान में, रोज़े में मैं कंपनीज़ के पास भागती रही हूँ, उनको मैं यकीन दिलानी कराती रही कि आप मुझे स्पॉन्सर करें। मैं आपको यकीन दिलानी कराती हूँ कि मैं आपको गोल्ड ला के दूँगी। जब आपको पता है कि एक चीज़ आप अपने मुंह से मनवा रहे होते हो वो अलग बात होती है, और जब आप करके दिखा रहे होते हो तो उस पर लोग फोकस करते हैं। लोग कहते हैं कि यार बातें कर रही है, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर उस वक्त जब मेरे ये सारे मसले थे, तो हमारे माहीगीर के सरदार भी हैं और CM सिंध के असिस्टेंट भी हैं, सरदार हुसैन असलम भट्टी। तो उनके पास उनको मैंने ऐसे किया था कि मैं टिकटॉक पर उनकी वीडियो देख रही थी, और उनको मैंने कमेंट पास किया था कि उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड हो, जो कुछ करना चाह रहा हो, सो काइंडली कॉन्टेक्ट फॉर मी। तो उनकी वीडियो चल रही थी, तो मैंने उनको बाकायदा एक मैसेज बना के सेंड किया था कि आई एम बॉक्सर एंड मुझे ये रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने 2 दिन में मुझे रीच किया और मुझे अपने पास बुलाया, और मेरी तमाम अखराजात, जो जाना आना, रिहाइश, एवरीथिंग उन्होंने किया। और जब मैं गई और वहाँ जब खेला, मेरा लाइव पूरी फाइट चली थी, लाइव टेलीकास्ट था मेरा, और मैंने थाई बॉक्सर को 45 सेकंड्स में नॉकआउट किया। तो दे आर ऑलवेज एवरीथिंग इज शॉट। ग्रेट। अच्छा, मैं जब इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, एक स्पार्क, एक कॉन्फिडेंस, एक यकीन, एक अल्लाह पे तवक्कल और अपने ज़ोरे बाजू पर एक कॉन्फिडेंस जो मैं देख रही थी, इस बच्ची की अचीवमेंट वही है। आलिया सोमरू, तुम्हारी अचीवमेंट वही है कि आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, जिसकी बिना पर आपके रास्ते, यानी कि इन्होंने पहले ही सोच लिया था मैंने हारना नहीं है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, हराने के लिए बहुत सारे, जैसे इनकी गुफ्तगू में मेंशन है कि हराने के लिए मना करने वाले, रिफ्यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये खुद से अपने आप को हराना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से इनका ये यकीन जो है वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि रास्ता ऐसे बना कि रास्ते खुलते चले गए। और इंशाल्लाह ताला ये शीज़ फ़ख्रे पाकिस्तान, और इनका मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का झंडा बहुत आगे बुलंद करेंगी। और कमिंग एक और सरप्राइज़ है, वो भी बताएंगे कि अभी ये जो है आगे क्या क्या करने वाली हैं हमारे साथी हैं। लेकिन एक और पाकिस्तान की, सिंध की बेटी से मिलवाती हूँ, और माशाल्लाह वो इंडिया के दांत ये करने जाएंगी, वो करके आ चुकी हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कौन, इंडिया से सिल्वर और ब्राउन्स और बहुत सारे इन्होंने मेडल हासिल किए, नेशनल चैम्पियन है, और माशाल्लाह 8 साल से कराटे खेल रही हैं। और अर्शिया यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अर्शिया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप पक्का कैसे हैं? पक्का? जी जी। डरे तो नहीं हम ना? नहीं नहीं। एक इधर बैठी हुई है बॉक्सिंग, इधर पंच आया, इधर से कराटे लगे, तो बस सभी ने हो गया काम। लेकिन शी इज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अर्शिया माशाल्लाह, अभी भी आपने एक, मैं देख रही हूँ आपने एक मेडल आपने पहना हुआ है, और ये ज़रा इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, कहाँ से हासिल किया, कैसे विन किया? जी, ओवर टू यू। ये मैंने 9th साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में हासिल किया है, जो कि कोलंबो श्रीलंका में थी। तो वहाँ पे मेरी फ़ाइट थी इंडिया से, जो कि कराटे में हम लोग की फ़ाइट 3 मिनट की होती है, तो इंडिया को मैंने विदिन 2 मिनट्स जो है वो बाहर कर दिया था। तो वो एक विन थी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया के कराटे प्लेयर्स बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और वो यूजुअली साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में आते हैं तो वो गोल्ड ही लेके जाते हैं। ओके, यानी कि वो डोमिनेंट है वहाँ पे। चैंपियनशिप में आपने एक इंडियन लेडी को जी हराया था। ओह जबरदस्त। और फिर ये आपको सिल्वर मेडल मिला? जी, सिल्वर मेडल मिला उसके बाद। जिस तरह ये जो जब साउथ एशियन, तो बहुत सारे कंट्रीज उसमें होते हैं, तो जब आप उसमें आई फाइट में, तो कितने और कंट्रीज के लोग? टोटल 6 कंट्रीज होती हैं, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान। ये सारी खवातीन जी मौजूद थी? जी जी। और आपने ऑफ कोर्स उन सबके साथ अब फिर मेरा उसके बाद इंडिया से मैच था, तो देन फिर इंडिया से मैच के बाद मेरा फाइनल था। आगे क्या
प्लानिंग है और मजीद? इंशाल्लाह अब गोल्ड लाना है, इस बार सिल्वर आया तो अगली बार गोल्ड इंशाल्लाह। गुड 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 गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही रहना चाहिए, यही स्पार्क रहना चाहिए। अच्छा जी, ऑफ कोर्स दोनों बहनों के लिए हमने मार्का हक एक्सेलेंस अवार्ड रखा है, दोनों के साथ जाएगा। हम ज़रा आलिया सोमरो की तरफ चलते हैं। आलिया, ऑफ कोर्स जिस तरह आपने गुफ्तगू में एक बात कही, और बहुत सारे यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे स्पोर्ट्स से रेलिवेंट लोग आए, जिसमें बॉक्सिंग, कराटे और डिफरेंट और जूडो और पता नहीं कौन कौन से थे, मुझे गेम्स भी नहीं मालूम। लेकिन उनको एक बात बार बार वो इंडिकेशन करते हैं कि यार गवर्नमेंट हमें उस तरह सपोर्ट नहीं करती, जस्ट ओनली उनके दिमाग में एक ही गेम है और वो है क्रिकेट। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कितनी बच्चियों ने, मुझे जिस तरह आपने कहा, आपने तो बट एक इनिशिएटिव लिया और आपका क्लिक कर गया, जैसे लक है। वो बच्ची यहाँ पर मेरे इसी तरह मॉर्निंग शो में मौजूद थी आज से 1 साल पहले। उसने कहा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे वहाँ टिकट, मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, मुझे टिकट के पैसे चाहिए। मुझे उस रिक्वायरमेंट उसको थी 2 से 2.5 लाख, और वो कोई रेसलिंग थी उसकी, पाम रेसलिंग कुछ नाम, आम रेसलिंग है तो पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उस रेसलिंग के लिए वो बच्ची सेलेक्ट हुई पाकिस्तान से, लेकिन वो जा नहीं पाई। तो ये इसके बारे में मैं कहूँगी कि कुछ आपके जहन में चलते हैं कि हमें कैसे सपोर्ट किया जाए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है कि कुछ काम आप कर रहे हैं और आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यू नो दैट कि जब आप देखें, ये मुश्किल वक्त होता है, उतराव चढ़ाव सब पर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को भी जो है वो बुरा ठहराएं। हम ये भी सोचें कि कहीं पर कहाँ हमारी गलती है और कहाँ हमें बोलना चाहिए, और किस वक्त हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा वो मतलब कि हमारे लिए नुकसानदेह है, किस वक्त हमें कौन सी, क्योंकि 2 टॉक बंदा बात करता है तो उसको 2 बार सोचना चाहिए कि यार मेरी ये बात से मेरी लाइफ पर, मेरे फ्यूचर पे कितना असरअंदाज हो सकता है। तो इज़ इट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ये सारी चीज़ें देखें। बट ये है कि सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत ज़रूरी है एज अ इफ़ यू आर प्रोफेशनल, और आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी अच्छी तरह से पजीराई हो सके, तो आजकल आपको पता है कि दौर ही सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया, जब तक आप इंस्टा पर अपनी डेली रूटीन पर पोस्ट नहीं लगाते, फेसबुक पर डेली रूटीन पर पोस्ट नहीं लगाते, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक वीडियो 15 सेकंड्स की वीडियो बना के डाल दे, तो ये इज़ इट मार्केटिंग? बिकॉज आपके एक स्पोर्ट्स की मार्केटिंग होना लाजमी है। जब तक स्पोर्ट्स के साथ साथ आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो आपको कैसे स्पॉन्सर मिलेगा? लोग आपको पहचानते नहीं हैं, लोग आपको जानते नहीं हैं, वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर देंगे? आपको वो, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये बॉक्सर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्सर हूँ, मुझे लोग जानते नहीं थे, मुझे कहते थे कि यार आपके पास क्या प्रूफ है, आप बॉक्सर हैं। तो ये सबसे, हम उनको एक चीज़ शो करवा रहे होते हैं ना, सर्टिफिकेट शो करवा रहे होते हैं कि वी हैव सर्टिफिकेट्स एंड वी आर बॉक्सर एंड वी हैव फाइट वीडियोस, बट दे आर नॉट। बहुत आसान हो गया चीज़ प्रोवाइड करना, क्योंकि समटाइम पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। उनको यकीन दिलाने के लिए आपको अपना सोशल वर्क भी करना पड़ता है, लाइक द इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर आप डेली रूटीन पे अपनी ये चीज़ें चलाएं। जब तक आप सोशल मीडिया पर चलते रहेंगे तो लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले का दौर कोई और था, अब का दौर कुछ और है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली बिलोंग करती, आपने खुद कहा कि हमारी पूरी फील्ड, मतलब फैमिली उसमें मेरे जो मामा की जो नानी इन लॉज हैं मेरे नानों की तरफ से, तो वो सारे बॉक्सर्स हैं, और मेरे बाबा के एक कज़न थे, वो भी बॉक्सर थे। मेरे भाई जो हैं अभी वो फुटबॉल खेलते हैं, एक भाई टाइकोंडो प्लेयर हैं, बाबा मेरे फुटबॉलर भी हैं और वो कोचिंग भी करवाते हैं। तो मेरा जो भाई फुटबॉल खेलता है तो वो बाबा का स्टूडेंट है। हेल्दी फैमिली, ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं। जी बिल्कुल। तो आपने चूज़ क्यों किया एज अ बॉक्सिंग ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज आपको पता है कि बॉक्सिंग एक तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, यही मैं सोच रही थी। और ये लोगों के अल्फाज हैं कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर एक औरत थाम ले और एक लड़की थाम ले कि ये मैं कर सकती हूँ, तो वो सब कुछ कर सकती है बाज़ मर्द के मुकाबले में। नहीं, चले एक हट के सवाल है, ब्यूटी वेरी काउंटेबल इज़ अ फीमेल ना, या आपको पता है खूबसूरती है औरत का हुस्न है। अब आप सोचिए कि अगर अल्लाह न करे आपके चेहरे पे, क्योंकि कराटे इज़ अ डिफरेंट, वो ज़रा लेग के साथ फ्लाइंग ये कर दिया, हाथों के साथ कर दिया, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको एक ज़ोर की चोट, क्योंकि औरत सिन्फ नाजुक भी बड़ी मशहूर है, आपको अल्लाह ने करे ऐसे कोई पंच लग जाए, बॉक्सिंग इसी में होती है ना, आपकी आंख हो जाए, डैमेज हो जाए, नाक की हड्डी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा? ऐसा नहीं है कि मुझे चोट नहीं आई, मेरे आईब्रोज पर कट भी पड़े थे, स्टिचेस भी हुए थे, उसके अलावा जो है मेरा दांत टूटा था बॉक्सिंग पे,
और नोज से ब्लडिंग हुई थी, हॉर्न फटा था, मतलब काफ़ी ऐसा हुआ है। और चोटें यहाँ लगी? तक कि चोट तो मुझे बहुत लगी है, यहाँ तक कि मतलब फ़ाइट खेलती थी और मैं टेक्निकल बॉक्सर कहलाती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं हूँ भी या नहीं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि यू आर टेक्निकल बॉक्सर। तो अक्सर टेक्निक यूज़ करते हुए ना बॉक्सर की एल्बो भी लग जाती है, तो यहाँ से ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक आप कराटे खेल रहे हो तो कराटे में किक, शिन किक लग जाती है, तो शिन किक में भी ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इज़ इट सेम थिंग्स हैं, बस इतना डिफरेंस है कि बॉक्सिंग में मुक्के का ज़्यादा इस्तेमाल है, और अगर मुक्का एक पावरफुल तौर पर लग गया ना तो बॉक्सर नहीं उठता। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ था, जब मैं इमेच्योर बॉक्सिंग खेलती थी तो मैं ककरी ग्राउंड में नेशनल खेल रही थी। नेशनल के मैं प्री क्वार्टर, बड़ा मशहूर है, अब हाँ, देखने को जस्तुजी हो रही है। बिल्कुल। मैं तकरीबन प्री क्वार्टर खेल रही थी कायनात बलोच के साथ। तो टेक्निकली मुझे नहीं, वो मेरे पे काफ़ी हेवी हो रही थी, और मतलब हाइट छोटी थी उसकी, लेकिन हेवी वेट था उसका। हेवी वेट के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको उसका एक पंच लग गया तो आपकी ज़िंदगी जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा वो होता है, चाहे वो रिस्किया, बिल्कुल। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 1 kg 2 kg का फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ 7 kgs का फ़र्क होता है। ओह माय गॉड। तो बिकॉज सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा एक वेट गेन नहीं होता, अपने वेट में ही मैं चल रही होती है। तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं 42 में ही खेल रही हूँ। तो ऐसे ही है, जब मैं उसके साथ जब खेला तो सेकंड राउंड में जब वो हेवी हो गई तो सब मैं काउंटर बॉक्सर ज़्यादा काउंटर यूज़ करती हूँ, तो मैंने जैसे काउंटर यूज़ किया तो वो नीचे गिर गए, उसके बाद वो उठी नहीं। फिर वो तकरीबन रिंग में क्या होता है जरा सा बताएंगे? काउंटर मतलब बैक जाके हम राइट अटैक करते हैं तो पूरी बॉडी का पावर लगता है ना उस पंच में। तो वो गिर गई, उसके बाद वो बेहोश हो गई, वो उठी नहीं। फिर उसको स्ट्रेचर से बाहर लेके गए थे। अरे बाप रे बाप, लड़की बड़ी खतरनाक है। अच्छा, एक चीज़ कहते हैं कि ना, अगर किसी को किसी का वीक पॉइंट मालूम हो, मूवीज़ में देखा है कि किसी का वीक पॉइंट मालूम है कि इसका यहाँ पे इंजरी है, इसको यहाँ पे पंच लगाने में प्रॉब्लम हो, मतलब लग जाए तो उसको, जैसे ब्रेन पे अक्सर मैंने देखा, बॉक्सिंग में देख चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो वो बार बार एक कोशिश करते हैं कि इस जगह पर लग जाए, क्योंकि वाकई में बंदे का सर जब हिल जाए ना तो उसको चक्कर आ जाते हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा होता है कि नहीं होता? ये मतलब कि ऐसा है ना कि जो आप कह रही हैं ना कि उन फीमेल के लिए ज़्यादा वो है डेंजर है जो कि सिनफे नाजुक होती हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी बॉक्सिंग को दे दी, मतलब कि जो वक्त था हमारा खेलने का, साइकिल चलाने का, कंचे खेलने का, हमने वो बॉक्सिंग को दे दिया। तो आप खुद बता दें कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गई हैं। आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, इन्होंने तवज्जो नहीं दी। ओके, नहीं देती थी तवज्जो। ये है कि कभी कभार भाई के साथ जो है वो फुटबॉल खेल लिया या साइकिल चला ली, बस उसके अलावा मतलब नहीं। ट्रेनिंग टाइम पर तो ट्रेनिंग टाइम पर ना मैं किसी की, मतलब रिंग में भाई के साथ भी स्पायरिंग होती है, भाई ने बॉक्सिंग की हुई है। रिंग में जब हम खेलते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा सा तर्स खा लो। मैंने कहा रिंग में मेरा भाई थोड़ी है, भाई बाहर मेरा भाई है, रिंग में भाई नहीं। बेहिस्से। ओके, अच्छा, गेम इज गेम। फिर वो हमेशा कहते हैं जब आप मैदान में उतर जाएं तो फिर आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि ये कौन है। ऑफ कोर्स गेम इज गेम। अच्छा, बात हो रही है, ऑफ कोर्स मेरे साथ अर्शम मौजूद है। अर्शम, ऑफ कोर्स आप कराटे वगैरह में इन्वॉल्व हुई, तो इस फील्ड को आपने भी, जैसे मैंने देखा आलिया से पूछा, तो आपने कौन सी, किस पर्सन से इंस्पायर थी, या फैमिली में कोई इन्वॉल्व थे कराटे में? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे बैकग्राउंड, मतलब मेरी पूरी फैमिली में स्पोर्ट्स किसी ने भी नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत अलग सी चीज़ थी कि मैं स्पोर्ट्स में जा रही हूँ। मेरी फैमिली भी, उनका ध्यान ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो वो एक था कि वो उनका ये कहना था कि कराटे बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल सही। लेकिन ये था कि मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि कोई मुझे बोले कि ये लड़की कमज़ोर है, तो मुझे होता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे सब बोलें कि नहीं ये कमज़ोर नहीं है और इसको कुछ बोलना नहीं है क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन थी कि उस चीज़ के लिए मैंने फिर कराटे ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो फिर बहुत मज़ा भी आया। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, तो फिर उसको आगे तक लेके गए। गुड। लेकिन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने में आपके मेंटोर साबित हुए? मामा, पापा, कज़न या आपके टीचर, कौन सबसे ज़्यादा? बिल्कुल मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है कि अगर किसी भी चैम्पियनशिप में मुझे जाना हो, सबसे पहले वो मेरे आगे खड़े होते हैं कि नहीं तुमने जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दें। प्रूफ कर दिया ऋषा ने। बिल्कुल। और मेरे कोच है सर नईम, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि फ्रॉम, एक होता है ना वो उस्ताद जो आपको स्टार्ट से 0 से लेके आगे तक लेके जाए, तो वो मेरे मेंटोर रहे हैं और उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और हर जगह, हर ट्रायल्स, हर चैम्पियनशिप में बोला कि नहीं तुमने जीत के आना है बस। अच्छा, अक्सर मैंने देखा टीचर जो है वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, उनको पता है ये निखर के सामने आएंगे। और बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ऑफकोर्स
कुछ लोग डॉक्टर, आपने देखो टीचर जब सबको पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर बंदे में एक कैपेबिलिटी होती है। स्पोर्ट्स में भी ये देखना पड़ता है कि बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है, तो फिर उसको उनके टीचर बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, एक स्पेशल उन पर नज़र भी होती है कि आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी झिड़कियाँ और सख्तियाँ भी वो झेलते हैं, और ऐसा नहीं है, एक कोई रूल फॉलो करना आसान नहीं है, डाइट फॉलो करना, एक अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, जैसे एक बच्चे की, लड़की की उम्र होती है गुड़िया खेलने की, मेरा भी सब यार दोस्तें खेल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मारा नहीं, ये करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे, तो फिर एक अचीवमेंट, एक गोल है, तो वो लोग इन तमाम प्रोसीजर से उस भट्टी में पक के जब निखर के आते हैं तो हमारे सामने एक क्रिएशन होती है, और ये अब इनका इनिशियली है, इनके अंदर एक स्पार्क, एक जस्तजू है, मोहब्बत है अपने पाकिस्तान की, और हमेशा ये कहेंगे कि हम आगे जाके अपने पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद करें। यकीन करें, जब हम तो घर में बैठे देख रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब क्रिकेट हो रहा था, या एक होता है ना, हम लोग बड़े शौक से जब तराना बजता है, एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप विनर की एक उस पर स्टेज पे खड़े होते हैं और पूरी दुनिया के लोग मौजूद होते हैं, और जब आपका पाक सरजमीन शादबाद, जब ये तराना गूंजता है, तो आप घर बैठे हुए भी, आप जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो सारे ताल्लुकात, वो सारे जो एक खूबसूरती, वो सब एक दूसरे से जुड़ जाती है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है फ़ख्र पाकिस्तान, ये है मेरी फ़ख्र पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या चल रहा है अर्शिया? कौन से भी, किस कंट्री के साथ अभी फाइट जाने हैं आपके? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि अभी हमारे नेशनल गेम्स आ रहे हैं जो कि दिसंबर में, तो उसके अंदर तैयारी शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह उसमें गोल्ड लेना है, और फिर आगे, फिर अगर आप उसमें गोल्ड लेंगे तो आप पाकिस्तान की नेशनल टीम जो कि साउथ एशियन गेम्स के लिए जाएगी उसमें सेलेक्ट होंगे। ओके, अंदर से पूरी तैयारी पक्की की हुई है आपने कि नहीं? बिल्कुल। अब किस किस को गिराना है? अब सबको गिराना है, किसी को नहीं छोड़ना। कराटे में हमारी अर्शिया रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं ज़रा आलिया आलिया, आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या चल रहा है कि अभी कौन सा मार्का आपने सर करना है? रिसेंटली अभी मैंने मेरा सेकंड टूर थाईलैंड का था, और मैं लास्ट टाइम तकरीबन 4 डेज़ पहले आई हूँ, और बड़ी मज़े की बात तो ये है कि मैंने एक फ़िलिपीनी को हराया और एक थाई बॉक्सर को हरा के 3-0 रिकॉर्ड किया अपना हासिल, और 3-0 रिकॉर्ड में जो है वो अब मैं इंडियन बॉक्सर के साथ 29 अगस्त को इंडियन बॉक्सर के साथ मुकाबला करूँगी, जो कि लाइव चलेगा, और मैं बांग्लादेश में खेल रही हूँ, और ये मेरा यूबीओ यूथ वर्ल्ड टाइटल है, और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर होगी जो कि यूबीओ यूथ वर्ल्ड टाइटल के लिए सिलेक्ट हुई। यानी हम लोग लाइवली देखेंगे? बिल्कुल। पर 29 को भूल तो नहीं जाओगे? वापस आओगी ना मॉर्निंग शो में? इंशाल्लाह। हम आपकी स्पेशल सेलिब्रेशन करेंगे जरूर, पक्का पक्का। एक जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो माशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, स्टडी कैसे कंटिन्यू करते हो? स्कूल, कॉलेज है, क्या है आपका? ज़रा सही। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी में बीबीए डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही हूँ, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। मुझे इकरा यूनिवर्सिटी करते हो? इजी, इज़ इट ईजी? क्योंकि मेरा पहले डेली रूटीन ये थी कि मैं सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग पे जाती थी, तो अब ये है कि सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा ट्रेनिंग करती हूँ, जहाँ पर 3 घंटे करती थी। 1 घंटा ट्रेनिंग, फिर 7 बजे घर पर आ जाना, उसके बाद घर आके थोड़ा सा फ्रेश होकर 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाना, और मेरी हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो अटेंड करनी है। फिर इज़ इट ईजी हो जाता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना कि आप एक चीज़ करना चाह रहे हो, और अगर आप थाम लेते हो ना कि मैं कर लूँगी, ईजी है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है, मैनेज हो जाती है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ मैनेज हो जाती है। और बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि स्पोर्ट्स के वजह से ना लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। मैं वही आलिया थी, कोई मुझे पहचानता नहीं था, और आज मैं वही आलिया हूँ। अगर लियारी से गुजर रही हूँ या मेरा भाई भी गुजर रहा होता है तो बोलते हैं आलिया बॉक्सर का भाई तो मतलब ये एक अच्छा मोमेंट है। बाबा ऑलवेज कहते हैं कि आई वॉज फीलिंग प्राउड बिकॉज माई डॉटर इज़ डूइंग द नाउ यू नो लाइक मेकिंग द हिस्ट्री, क्योंकि हमारा एक तो लियारी, ऊपर से एक लड़की, और बाहर जाना, और फिर वो सिंधी, तो बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि हमारे सिंध में लड़कियों को वो अलाउ नहीं करते कि वो इस तरह की गेम्स खेलें, लेकिन जब मैंने खेला और अचीव किया, अब यहाँ तक कि गोटकी में मेरे नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आलिया सोमरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर बाय ईयर मुझे टिकट दी जाएगी, और मेरे हिसाब से वो सारा बन रहा है, और इंशाल्लाह कुछ ही मैक्सिमम 6-8 महीनों में वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत सारी आलिया सोमरो
मैं चाहती हो हूँ कि जाएंगी पूरे इंशाल्लाह। सिंध में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक आलिया सुमरो ना हो, हर सिटी से, हर कंट्री से, पाकिस्तान हो या अदर कंट्री हो, वहाँ से 100 आलिया निकल कर सामने आए और अपने कंट्रीज़ का नाम रोशन। नहीं नहीं, ये अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपके वालिदैन की दुआएं, हम सबके पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। और मैं ये कहूँगी जिस तरह इनकी सोच है आलिया सुमरो की कि सबके लिए होना चाहिए और अपनी बहनों के लिए सोचती हैं। आई अप्रिशिएट टू रियली आलिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, हम लोग लेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की फ़ख्र पाकिस्तान, सिंध की बेटियां अरीशा एंड आलिया सुमरो। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 14 अगस्त को स्पेशल हमने ट्रांसमिशन आपके साथ कंडक्ट की और मार्का हक 14 अगस्त 78वीं सालगिरह और साथ में मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड। नाज़रीन, अभी हम फिर अपनी दोनों ऑफ कोर्स सिंध की बेटियों को फ़ख्र पाकिस्तान इनका अवार्ड है, मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड। तो आप ज़रा सा थोड़ा सा हमारे पिछले प्रोग्राम की झलकियाँ देखें, उसके बाद हम ऑफ कोर्स इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड। आप देखें स्पेशल मार्का हक की चंद झलकियाँ। मैं हूँ पाकिस्तान, तुम हो पाकिस्तान, सब है पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अपना वतन, अपनी जमीन, यही तो है सारा जहां। अपना वतन, अपनी जमीन, यही तो है सारा जहां। हर एक लम्हा दिल ये कहे, सब है पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तान, तुम हो पाकिस्तान, सब है पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तान, तुम हो पाकिस्तान, सब है पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मुश्किलों की आँच से, मैली हर आँख से, तेरे लिए लड़ जाऊं। मैं तो तेरी आन पे, सिर्फ तेरे नाम पे, हंसते हंसते ही मिट जाऊं। परचम लहरा के पैगाम दूं, आज आसमां पे भी लिख दूं। ऐ वतन, ऐ वतन, पे
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और ऑफ कोर्स आज हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया और 14 अगस्त को किया था मार्का हक एक्सीलेंस अवार्ड प्रेजेंट्स ऑफ YKP। और आज वो बच्चियाँ जो रह गई थी एक्सीलेंस अवार्ड के ऑफ कोर्स रिसीव करने के लिए, तो मैं ऑफ कोर्स इस वक्त मेरे साथ कौन मौजूद है, क्योंकि मार्का हक एक्सेलेंस अवार्ड उनके लिए भी हमने मुंतखब किया था और डिज़र्विंग हैं, वो बच्चियाँ डिज़र्विंग हैं क्योंकि शी प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ यहाँ पर आलिया सोमरो और अर्शिया मौजूद हैं, दोनों बच्चियाँ मौजूद हैं। तो मेरे साथ ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अर्श मीडिया के फाउंडर एंड YKP यूथ का पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हमारे साथ अरशद अली अर्श मौजूद है। सर मैं चाहूँगी आप इन बच्चियों को अवार्ड दें, उसके बाद थोड़े अपने अल्फाज का इजहार कीजिए। तो आलिया सोमरो रिसीविंग अवार्ड मार्का हक एक्सेलेंस अवार्ड रिसीव कर रही हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अर्शिया कराटे चैम्पियन। जी हाँ, शी इज़ रिसीविंग अवार्ड मार्का हक एक्सेलेंस अवार्ड। गुड, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आलिया सोमरो एंड अर्शिया। ये आपकी अमानत थी और 14 अगस्त की स्पेशल सेलिब्रेशन में। अच्छा जी, अब मैं सर रिक्वेस्ट करूँगी, आप मॉर्निंग शो को ऑफ कोर्स कंडक्ट करते हैं और टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमने एक अच्छी सी काविश की थी, जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बैरून ममालिक को सरबुलंद किया है, उनको इस मार्का हक जो इतना हमने जो शखरूफ से मनाया, उस अवार्ड तकरीब कंडक्ट कर दी हमने और उसमें चाहा कि ऐसे लोगों को बुलवाएं जो डिज़र्विंग हैं। और मेरी ये दो बहनें बेटियां हमारी जो दोनों जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया, आलिया सोमरो है, अरीशा नदीम है, तो ये रह गए थे, तो हमने इनकी कोशिश की कि इनको इस एक तकरीब में कनेक्टिंग करने के लिए हम इनको कनेक्टिंग दें। और आज ये मौजूद है हमारे साथ और जो है ये बड़ा ज़बरदस्त एक वलवला अंगेज़ी मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये दो बेटियां जिन्होंने बैरून वाले पे बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन किया, सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी हो। और सबसे अहम बात, जो इंडिया को इन्होंने मट्टी चटाई धूल चटाई और अभी जो मेरी बच्ची है हमारी आलिया सोमरो जा रही है बांग्लादेश इंशाल्लाह अज़ीज़। मेरी बहुत सारी दुआएं और मेरी पूरी टीम एयरपोर्ट पे आपका खैर मकदम करेगी जब आप आएंगी, बैट लेके विन होके आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे तो आप लोग कहें। आ जाओ आलिया, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आलिया बोलती बड़ा प्यार है माशाल्लाह। जी जी, फिर ये लियो माइक दो उनको जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद ना करें, उनको भी खुल के जीने दें, ताकि वो अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने सूबे का नाम रोशन कर सकें। और वो लोग जो कि छोटी सोच में चल रहे हैं, कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं बाज़ मर्द के मुकाबले में। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद बख्श महर खान की, जिन्होंने मुझे इस इंडियन बॉक्सर के साथ फ़ाइट करने के लिए स्पॉन्सरशिप दी, और CM सिंध की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बेसिकली स्पेशली मैं CM सिंध के एडवाइज़र जो हैं हुसैन असलम भट्टी और लियारी के MPA एमिनेस जितने भी हैं, MPA शाज़े करीम संगार और MNA नबील कबूल और सन ऑफ नबील कबूल नादिर कबूल साहब की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को सराहा और मुझे सपोर्ट किया। और अगर उन्होंने सपोर्ट ना किया होता तो शायद मैं ये थाई बॉक्सर से फ़ाइट भी ना कर पाती। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और थैंक यू सो मच फॉर इन गवर्नमेंट फॉर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यू आर सपोर्टिंग। ग्रेट आलिया सोमरो, आगे बढ़ो पाकिस्तान, तेरी अज़मत के लिए किसी भी रिंग में उतरने के लिए तैयार। हाय हाय, आगे बढ़ो पाकिस्तान तेरी अज़मत के लिए। ये अर्शिया, आप भी मेरी जान कोई मैसेज? मैं भी ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को स्पेशली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करना चाहें। तो वो ये ना समझें कि वो कुछ नहीं कर सकती। और थैंक यू आज हमें इस शो पे बुलाने के लिए, और उन सब लोगों को जो हमें यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी विन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्रेट सर, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। आपका फ्यूचर प्लान हमारे आने वाली प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या है? बस एक बहुत जल्द मैं एक और अवार्ड कंडक्ट कर रहा हूँ, वो नाम सरप्राइज़ है। बस इंशाल्लाह जैसे ही आलिया बैट लेके आ जाएं तो अनाउंस करेंगे। और वो फ़ख्र पाकिस्तान अवार्ड है और उन लोगों के लिए जिन्होंने बैरून ममालिक में पाकिस्तान में
पाकिस्तान का परचम बुलंद किया बैरून ममालिक में, अपने ब्रांड से, अपनी जो कहेंगे कि स्पोर्ट्स में या किसी भी डोमेन में उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। उन सबको हम ऑब्लाइज और प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत जल्द ये एक सरप्राइज़ हमारा आफ्टर 6 सितंबर इंशाल्लाह ताला। वाह वाह, ज़बरदस्त सरप्राइज़ आ गया जी बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत एक प्रोग्राम में करती थी फ़ख्रे पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो इन्होंने मुझे लग रहा है उसी में एक सोच लेकर आए कि उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। बहुत जल्द आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें और आप भी हमारे लिए फ़ख्रे पाकिस्तान आप ढूंढें अपने टैलेंट को, आप टैलेंटेड हैं तो ऑफ कोर्स आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 030025301110। तमाम मैं अपनी बहनों को, दोनों बहनों का शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, उभरते सूरज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।